अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्लोरल विश गार्डनिंग। तो फ्रेंड्स, फरवरी का महीना शुरू हो चुका है और आज 13 तारीख़ है। तो गार्डनिंग में होने वाले जो काम होते हैं उन्हें अभी आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि समर सीज़न शुरू हो चुका है। सारे प्लांट डोरमेंट सी से बाहर आ चुके हैं, तो अब इनको एक नए तरह से इनको खान पान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनको खाद पानी, जो प्लांट्स आपके रूट बाउंड हो गए हैं उनको फिर से आप उनकी या तो गमले चेंज कर दें या तो रूट काट कर और उनको फिर से एक नई मिट्टी में लगा दें, जिससे प्लांट्स अच्छे से समर सीज़न में आपके फ्लावरिंग करें। तो यहाँ पर हम गुड़हल का प्लांट हमारा रूट बाउंड हो चुका था और इस वक्त बड़ा गमला अवेलेबल नहीं था, तो मैंने उसी गमले में इसको फिर से लगा दिया। बस इसकी जितनी भी रूट्स थी, लगभग आधी रूट्स हमने इसकी काट दी हैं और इस गमले में फिर से हमने नई मिट्टी तैयार कर ली और इसी गमले में हम फिर से लगा रहे हैं। ये 12 इंच का गमला है, तो इसी में हम लगा दे रहे हैं और अब इसमें खाद अच्छे से दे देंगे तो गर्मी के सीज़न में इसमें हिबिस्कस में अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो हमने यहाँ पर ट्रांसप्लांट कर लिया है और अब जो हमारे प्लांट्स परमानेंट प्लांट्स हैं उन सभी की हम अच्छे से गुड़ाई कर देंगे। और इस वक्त जो भी खरपतवार प्लांट्स में लगी होती है उन सबको साफ़ करके उनकी अच्छी से गुड़ाई करके और तभी हमें खाद देना चाहिए। उसी पर अगर हम ऊपर से ही दे देंगे बिना गुड़ाई करे तो प्लांट्स को वो न्यूट्रिशंस नहीं पहुंचेगा। तो हमें पहले खरपतवार हटाकर और अच्छे से गुड़ाई करके उसके बाद थोड़ी मिट्टी निकाल लेंगे और फिर हमने यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट, नीम खली और बोन मील इन तीनों को मिक्स कर लिया है और इसी को हम दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमने नीम खली, बोन मील और वर्मी कंपोस्ट को मिक्स कर लिया है। तो हमने रेशो ये लिया है कि 10 केजी वर्मी कंपोस्ट, 2 केजी नीम खली, 2 केजी बोन मील को मिक्स करके हमने खाद बना ली है। क्योंकि हमें अपने सारे प्लांट्स में देना है तो हमने बड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया है। आप अगर एक प्लांट्स में दे रहे हैं तो लगभग अगर 12 इंची का गमला है तो 1 से 2 मुट्ठी आप खाद डाल सकते हैं, तो उसी हिसाब से आप उसका रेशो ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने गुड़ाई अच्छे से कर दी है और अब हम इसमें जो हमने खाद बनाई थी तो वो अब हम डाल देंगे और ऊपर से मिट्टी से ढक देंगे। तो यहाँ पर हमारा ये संतरे का प्लांट है जिसको हमने सीड से ग्रो किया था ग्रो बैग में, तो ये बहुत अच्छे से भी चल रहा है। तो इसको भी हम अब इसको खाद इसमें भी हम दे देंगे अच्छे से गुड़ाई करके, वही प्रोसेस से जैसे कि हमने पहले किया था। तो सारे प्लांट्स में हम इसी तरह से खाद दे देंगे और खाद देने के बाद पानी डालना बिल्कुल भी ना भूलें। पानी ज़रूर डाल दें और खाद ऊपर से ना दें, पहले गुड़ाई अच्छे से कर लें, उसके बाद खाद डालें और फिर ऊपर से मिट्टी से ढक दें, जिससे खाद के जितने भी न्यूट्रिशंस हैं वो हमारे प्लांट्स को अच्छे से मिलता रहे। तो अब तीसरा काम ये है कि जो भी हमारे गर्मियों के सीज़न की सब्जियां हैं, अगर आप किचन गार्डनिंग करते हैं तो ये सही वक्त है गर्मियों की सब्जियां लगाने का। तो यहाँ पर हम कुछ सीड ख़रीद कर लाए थे, जिसमें हम लोबिया और खीरा, तुरई और धनिया और पालक, इन सब की हम बीज लेकर आए थे। ये तुरई की बीज है। तो यहाँ पर हमने मिट्टी ले लिया है और इसमें हमने थोड़ी सी खाद भी मिला ली है और इसमें हम लोबिया को डाल देंगे। जो भी बीज हम लगाएंगे उसको 1 से 1 इंच की गहराई में ही लगाएं, बहुत ज़्यादा गहराई में ना लगाएं, नहीं तो बीज हमारी सड़ जाएगी। तो इसमें हम लगभग 5-6 बीजे लगा दे रहे हैं। जब इसके छोटे छोटे पौधे बन जाएंगे तो तब हम इसको बड़े ग्रो बैग में लगा देंगे। तो अभी सिर्फ सीडलिंग के लिए हम यहाँ पर ये हमने छोटा सा ग्रो बैग सीडलिंग के लिए तैयार किया था आटे की बोरी से।
तो ये खीरे की सीड हैं, तो इसको भी हम लगा देंगे। तो एक पॉलीथीन में लगभग 2 से 3 पौधे हम लगाएंगे। अगर 1-2 ख़राब हो जाते हैं तो एक पौधा तो हमारा बच ही जाए। तो इसी तरह से सीडलिंग भी हम कर लेंगे। तो ये बिल्कुल सही वक्त है गर्मियों की सब्जियां लगाने का, सही वक्त है। आप इस वक्त आप सीडलिंग करके और सब्जियां लगा सकते हैं, जब कि पूरी गर्मी आपको अच्छे से किचन गार्डनिंग में आपको सब्जियां मिलती रहेंगी। और साथ ही साथ अगर आप कुछ नए प्लांट्स लेने की सोच रहे हैं तो इस वक्त जो सीज़न के गर्मियों के सीज़न के प्लांट हैं आप वही लें जो परमानेंट है। तो हमने कुछ प्लांट्स भी लिए हैं, क्योंकि जनवरी से लेके मार्च अप्रैल तक के बहुत ही अच्छे अच्छे फ्लावर्स खिलते हैं। तो कुछ सर्दियों के फ्लावर प्लांट लेके आए हैं जो कि बारिश तक के हमें फूल देंगे। तो आइए हम आपको वो भी दिखाते हैं। तो सीडलिंग तो हो गई है, उसके साथ ही हमने कुछ नए प्लांट्स भी परचेज़ किए हैं जो कि गर्मी बारिश तक के फ्लावर करेंगे, जिसमें हमने गजानिया, डहेलिया और सनफ्लावर ये सारे प्लांट्स लिए। और 1-2 प्लांट्स के नाम मुझे पता नहीं है, पर उनके फ्लावर मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे तो मैंने परचेज़ कर लिए। हर प्लांट्स 10-10 रुपए का है, तो 5 प्लांट्स हमने यहाँ लिए हैं और इन सबको हम ट्रांसप्लांट कर लेंगे। तो जो भी आप इस वक्त प्लांट्स ले रहे हैं तो गर्मियों के सीज़न के ले जो आपको गर्मी भर फ्लावरिंग अच्छे से करें तो आप वही लें। सीजनल जो इस वक्त फ्लावर देने वाले प्लांट हैं वो लें। जो डोरमेंट होने वाले हैं, जो इस गर्मी के सीज़न में नहीं देंगे, उन प्लांट्स को बिल्कुल भी परचेज़ ना करें। तो यहाँ पर हमने गमले की मिट्टी तैयार कर ली है। एक लेयर हमने नीचे सबसे पहले मिट्टी की डाली है, ऊपर से हमने किचन वेस्ट डाला है और फिर हमने एक रिच सॉइल तैयार करी है जिसमें हमने गार्डन सॉइल, रेत, सैंड और वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, बोन मील, इन सभी को मिक्स करके हमने एक बहुत ही रिच सॉइल बनाई है। इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि गार्डन के गमले की रिच सॉइल किस तरह से बनाते हैं, तो पहले की वीडियो में हमने शेयर किया है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे प्लांट्स को इसी तरह से लगा लेंगे और सारे जितने भी प्लांट्स इस वक्त हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं इन सभी को अभी हमें 1-2 दिन शेडेड एरिया में या छाँव में रखना है, जिससे कि हमारे प्लांट्स सेट हो जाएं। जब भी हम कोई भी प्लांट गमले में लगाते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं, तो फ़ौरन उनको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो प्लांट हमारे ख़राब हो जाते हैं। 1-2 दिन शेडेड एरिया में या छाँव में रखें, जिससे प्लांट जब पूरी तरह सेट हो जाए तभी उनको डायरेक्ट सनलाइट में रखें। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सारे प्लांट्स लगा लिए हैं। तो फ्रेंड्स, सारे प्लांट हमारे ट्रांसप्लांट हो गए। गमले की कमी हर गार्डनर को हमेशा रहती है, तो यहाँ पर हमने आटे की बोरी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि गमले इस वक्त थे नहीं, तो जितने थे उनको लगा लिया और बाकी हमने आटे की बोरी का भी, एक बोरी का भी हमने यूज़ कर लिया। तो आप इस तरह से अपने गार्डन में कुछ वेस्ट चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारे प्लांट्स हमारे लग चुके हैं और हमने सबको अच्छे से वाटरिंग कर दी है। अब इनको हम 1-2 दिन शेडेड एरिया में रखेंगे और उसके बाद फुल सनलाइट में रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे फरवरी मार्च के कुछ काम गार्डन के, जो कि हमने तो कर लिया है। आप भी जल्द से जल्द अपने गार्डन में कर लें, क्योंकि अब सीज़न शुरू हो चुका है गर्मियों का। तो इस सीज़न आपके गार्डन में भी अच्छे अच्छे फ्लावर खिलें और सब्जियां निकलें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।